आप क्वेश्चंस भी लिख सकते हो। अगर आपका स्पीड ज़्यादा है तो क्वेश्चंस लिखो, उसके बाद एक लाइन छोड़ के उसका आंसर लिखो। मान लो क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती कर रही है तो पूरा नंबर खत्म। ऐसे किसी नहीं पढ़ना एक ही बार में कौन कौन आ रहा है टिक मारेंगे। उस एग्जाम में सब गलती मत करना प्लीज़, ठीक। ये वीडियो हर उस स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है, इम्पोर्टेंट है जो बोर्ड एग्जाम देने वाला है, चाहे वो 10th में हो, चाहे 11th में हो, चाहे 12th में हो। यार देखो, ये गलती मत करना प्लीज़, ठीक है, क्योंकि बहुत गलती करने के बाद बच्चे रिग्रेट फील करते हैं। एग्जाम्स के बाद बहुत रिग्रेट फील करते हैं, या रिजल्ट आता है तो और रिग्रेट फील करने लगते हैं। बारीकी से सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, बस मेरे को 4-5 मिनट दे दो एंड आपका एग्ज़ाम काफ़ी स्मूथ बना दूंगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमें क्या क्या लेकर जाना है, फिर गलती पे चर्चा करेंगे एंड काफ़ी बिल्कुल तरीके से क्लियर तरीके से समझेंगे कि यार एक्चुअली में बोर्ड है क्या। एक दिन पहले आप वीडियो को देख रहे होगे, 1 घंटा पहले वीडियोस को देख रहे होगे, कभी भी देख रहे हो, आपको मात्र 2-3 दोस्त के पास शेयर करना है व्हाट्सएप पे, आप आराम से कर सकते हो याद देखने के बाद, ठीक है। सुनो, सबसे पहले अगर आपका मन है बोतल ले जाने का, वाटर बोतल तो ले सकते हो, या उससे पहले पानी पी के एंड ये देखो, यहाँ शर्म वाली बात नहीं है भाई, ये जो तुम्हें करना होगा ना, फ्रेश होना होगा तो भाई हो लेना, ठीक है। नंबर पॉइंट याद रखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करेगा। अगर मान लो तुम्हें टॉयलेट आ गया, बीच में लग गया एग्जाम के बीच में, समझ रहे हो भाई, तुम्हारा बहुत टाइम लेगा। तुम्हारे राइटिंग स्पीड को, जो तुम लिख रहे हो, तुम्हारे स्पीड को मेंटेनेंस में नहीं रहने दे सकता, तुम्हारा दिमाग को क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करने दे सकता। एंड बाहर के लिए अगर आप छुट्टी मांगोगे तो आपको 2 घंटे बाद ही दिया जाएगा, आखिरी के तीसरे घंटे में। समझ में आ रही है ना। तो पहले तो फोकस पेपर पे होता है एंड पहला दिन तो भाई छुट्टी का सवाल ही नहीं पैदा होता। रेयर केस में वो बच्चे मांग पाते हैं यार ना, कितने लाज से शर्म से नहीं उठ पाते, नहीं जा पाते। तो यह पहला चीज़ था। वाटर बोतल ले जा सकते हो, पहले मैंने बता रखा है। हाँ, 3-4 पेन ले लेना, 3 पेन ले लेना, कलर देख लेना, सबका कलर सेम होना चाहिए। एंड आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो, बस सबका कलर सेम होना चाहिए। एंड लिखावट मोटा पतला नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप मेंटेन कर सकते हो, हल्का फुल्का चलेगा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है यार, ध्यान से समझो। पहले जो आप कॉपी भर रहे होगे ना, आंसर शीट पे जो आप नाम भर रहे होगे, फिलअप कर रहे होगे, नाम फिलअप कर रहे होगे, पहला दिन आइडिया नहीं लग रहा होता है, बच्चे गलत कर देते हैं। व्हाइटनर लेकर जाना है, क्यों गलती करेंगे भाई, हम सब नहीं करेंगे यार, टीचर की हेल्प लेंगे। अगर हम लोग पहले दिन कर रहे हैं ना, सारी चीज़ें होना चाहिए। एडमिट कार्ड लेकर जाना है, बहुत अच्छे तरीके से, है ना, वेयर होकर जाना है, पहन उहन के अच्छे तरीके से जाना है। चप्पल जूता से कोई मैटर नहीं, कुछ भी पहन के जा सकते हो आप, राइट, ठीक है। और हाँ, चेकिंग से रिलेटिव भी अपडेट है कि आपके गेट्स पे ना चेक करे जाएंगे आपको, ठीक है, आराम तरीके से, जेंडर बेस, फीमेल बेस, उस तरह से फीमेल मेल बेस चेक करा जाएगा एंड तब इंटर दिया जाएगा। एंड आप अगर कुछ चीज़ पार भी कर देते हो ना यार, मोटिवेशन से आपको ना क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट करना है। अगर आप चीटा भी कर रहे हो, लाइक फर्रे लेके चले गए, आप एग्जाम में लिख रहे हो, तो तुम्हारा टीचर पे बार बार ध्यान नहीं जाना चाहिए। टीचर पकड़ लेता है भाई तुम्हें कि यार ये मेरे पे बार बार ताक रहा है क्यों। तो अपना फोकस पेपर पे बनाओ एंड जगह पे बनाओ कि आप कैसे कर रहे हो। टीचर के हाथ नहीं आना चाहिए। हाँ, लड़के देखेंगे चलेगा, नहीं बताते भाई। तुम्हें लगता है बोर्ड में हर बच्चा हेल्प करेगा तुम्हारा, हर बच्चा, अगल बगल के जो तुम्हारे अगर 1-2 इंटेलिजेंट्स पढ़ गए ना, तो उनसे थोड़ा कन्वर्सेशन अपना बिल्कुल क्लियर रखो, साफ तरीके से बात करो, ऐसे दिखाओ जैसे तुम एक पर्सनल इंसान हो, है ना। ये जो लखेरागिरी होता है ना, उससे मत दिखा भाई, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। और टीचर का ध्यान बहुत ज़्यादा तुम पर हो सकता है। तो सब चीज़ों से बच के आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ये सारी गलतियाँ थी। स्केल ले लेना, ठीक है। अगर मान लो लाइनअप नहीं दिया होगा पेपर में तो आप लाइनअप करके लिख सकते हो, नंबर नहीं कटता। और एक और चीज़, लिखने का तरीका भाई बताता हूँ भाई, ठीक है, ध्यान से समझो कैसे आपको लिखना है पेपर। सबसे पहले अगर आप पहले तो सीरियल वाइज अटेम्प्ट करोगे, पहला नहीं आ पहला आ रहा है पहला लिखोगे, दूसरा नहीं आ रहा है छोड़ दोगे लास्ट के लिए, फिर तीसरा आ रहा होगा, चौथा आ रहा है, मान लो 5वां 6ठा नहीं आ रहा है, 7वां आ रहा है डायरेक्ट, हम 7वां अटेम्प्ट करेंगे, इस 5वें और 6ठा को हम लोग लास्ट में करेंगे। क्यों, अब यही कर रहे हो, 7 लिख लिया, फिर आ गए ऊपर 6 में, फिर 2 में, छूटा है जो, ऐसा नहीं करना, सीरियल वाइज करते हुए जाना है एंड ये सब लास्ट में करना है, ठीक है। अगर हम मान लो चोरी वोरी करके दोस्तों से छाप रहे हो तो बिल्कुल क्लियरिटी से रुकना है। अगर आपने पहला क्वेश्चन का आंसर दे दिया, ठीक है, आप क्वेश्चंस भी लिख सकते हो। अगर आपका स्पीड ज़्यादा है तो क्वेश्चंस लिखो, उसके बाद एक लाइन छोड़ के उसका आंसर लिखो। मान लो 3 लाइन में आपने आंसर लिखा, 5 लाइन में आपने आंसर लिखा, नीचे 2 लाइन छोड़ दो, फिर यहाँ से दूसरा नंबर लिखो। क्यों, जब आप एक क्वेश्चन का आंसर साफ तरीके से लिख देते हो एंड 2 लाइन छोड़ देते हो तो चेकर को बिल्कुल क्लियर दिखता है कि पहला का आंसर यहाँ तक है,
फिर दूसरा क्वेश्चन है, फिर दूसरा का आंसर यहाँ तक है। कॉपी मोटा होता है भाई, है ना, खत्म नहीं होगा। जो लोग बोलते हैं ना मैंने खत्म कर दिया, क्वेश्चन जितना कह रहा है उसका आंसर उतना ही लिखना होता है बोर्ड एग्जाम में, ना ज़्यादा ना कम, वो नंबर कट देता है। और नंबर की बात करते हैं तो अगर आप सोचोगे कि मैंने काट कूट करा, अगर मान लो पहला का आंसर हमने इतना में दिया है, बीच में थोड़ा सा गलती हो गया है एंड उस गलती को छोड़ते हुए हम आगे बढ़ गए हैं, काट कूट नहीं गए हैं, तो चेकिंग कैसे होता है, पूरा क्वेश्चन का आंसर चेक किया जाता है। थोड़ा सा गलती है तो 1 नंबर मान लो काट दिया, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन 4 नंबर तुम्हें दिया जाएगा। पैटर्न पे चेक होता है, ये नहीं कि अगर आपने एक क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती कर दिया तो पूरा नंबर खत्म, ऐसा नहीं होता। तो प्लीज़ ठीक है यार, लिखा करो अच्छे तरीके से, नंबर्स मिलते हैं, समझ में आ गया। हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, अगर कह रहा है कि 6 में 3 बनाओ तो 3 बनाओ, एंड उस 3 में थोड़ा मोड़ा गलती कर सकते हो, अगर नहीं आ रहा है तो खुद से बना के लिख सकते हो। एंड जो चेकर होता है ना भाई, वो थोड़ा सा अच्छे तरीके से देता है नंबर, ठीक है, उसको भी कोई शौक नहीं चढ़ा है तुम्हें फेल करने का, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें होती है बोर्ड लेवल से रिलेटिव जो आपको पता नहीं है, कि राइटिंग मैटर नहीं करता, साफ होना चाहिए, जैसे मैंने बताया बिल्कुल क्लियर रखो शुरू से, स्टार्टिंग से आप स्पीड को अपने मेंटेन करके रख सकते हो। एंड एक और चीज़, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, ठीक है, बहुत सारे बच्चे स्पेलिंग लैग कर देते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स कर देते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं करना, प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स पे ज़्यादा नहीं गौर करना है, अच्छे तरीके से जाना यार, लिखना है पहले से, है ना। और बिल्कुल भी मोटिवेशन होना चाहिए तुम्हारे अंदर, एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए, टेंशन नहीं होना चाहिए पेपर को लेकर। अगर 10 मिनट मिल रहा है तो सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना, मतलब पढ़ना नहीं है एक ही बार। अगर तुम्हारे सामने क्वेश्चंस पेपर आ चुका है तो तुम्हें हर क्वेश्चंस को बारीकी से नहीं पढ़ना, एक ही बार में कौन कौन आ रहा है टिक मारेंगे, वो सबसे, है ना, टेंशन वाली बात होती है, और उसी में आप अपने नंबर्स को गड़बड़ा देते हो, आगे पीछे लिखना स्टार्ट कर देते हो, एंड देन चेकर को गुस्सा आता है एंड भाई नंबर कम हो जाता है तुम्हारा। तो थोड़ा स्टार्टिंग से 5-5 क्वेश्चंस करके पढ़ा करो, उसमें कितने आ रहे हैं तब आगे बढ़ो, अगर नहीं आ रहा है तब आगे बढ़ के पढ़ो। अगर 5 क्वेश्चंस आपने पढ़े तो लगातार कौन कौन आ रहे हैं उन सारी चीज़ों को करो, एंड नंबर वाइज डाल के आराम से लिखा स्टार्ट करो भाई, नंबर तुम्हें मिलेंगे। ऐसा तुम्हें इसलिए मैं बता रहा हूँ, सारी चीज़ें तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि एग्जाम में सब गलती मत करना प्लीज़, ठीक है, एंड आपका एक बेहतर नंबर आ रहा होगा। मैंने कहा क्वेश्चंस लिखो, आंसर्स लिखो, ठीक है, अच्छे तरीके से, 2 लाइन छोड़ो, 1 लाइन छोड़ो, अगर हो सके किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो उसके पॉइंट्स बना के लिख दो, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। जब आप नोट्स के जैसे पॉइंट्स बना कर लिखते हो ना तो एक नंबर मिल रहा होता है, अच्छा खासा नंबर मिल रहा होता है। तो सारी चीज़ें आप कर सकते हो यार, ठीक है। और लिखने का तरीका बाकी सारा चीज़ मैंने बता रखा है। और एक और चीज़, आगे जो भी आपके भाई बहन है ना यार, इस चैनल के बारे में बताना प्लीज़, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अच्छे से गाइड करूँगा, पूरा कोर्स ख़त्म कर दूंगा। सो बेस्ट ऑफ लक यार, जो भी बोला वो करना है आपको, एंड कॉन्फिडेंस ले जाना है। कमेंट में कहो बी कॉन्फिडेंस।